अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है मोतिया और ये पहली जमात के लिए है और ये इसका न्यू एडिशन है। इसमें जो आज हम करेंगे वो तीसरी सहमाई स्टार्ट हो गई है और इसमें आज जो कहानी का नाम है वो है मुर्गी और चूजे। तो मैं पढ़ती हूँ तो बच्चे साथ साथ पढ़े। एक मुर्गी के 4 चूजे थे, नरम नरम प्यारे प्यारे। एक चूजे का नाम चूचू, एक का नाम मानी, एक का नाम मोती और एक का नाम नोमी था। वो खुश खुश अम्मी मुर्गी के आगे पीछे दौड़ते, उसके ऊपर नीचे छुप जाते, डरबे के अंदर और बाहर जाते, अम्मी के पास दाने खाते। चूचू का रंग पीला और काला था, मानी का रंग लाल और पीला था, नोमी सफेद रंग का था और मोती का रंग काला था। एक दिन मुर्गी ने बुलाया, चूचू, नोमी और मोती बोले जी अम्मी। मानी नहीं बोला, आगे जाता रहा। मुर्गी ने फिर कहा, मानी पास ही रहो। मानी ने बात नहीं मानी, चील मानी को ले गई। तो अगले सफे पे जाते हैं। अब ये देखिए वही जो बात कर रहे हैं कि वो चूचू मानी मोती नोमी पास ही रहो। तो वो एक कह रहा येलो वाला और रेड येलो है, रेड जी अम्मी। और ये भी जो है ये दोनों भी कह रहे हैं जी अम्मी और ये इसने जवाब नहीं दिया है जो मानी है। और इसके जो सवाल हैं ज़बानी सवालात। चूजों के नाम क्या थे? चूचू, मानी, मोती और नोमी। अम्मी मुर्गी क्या कह रही थी? अम्मी मुर्गी कह रही थी कि मेरे पास ही रहो। किस चूजे ने बात नहीं मानी? मानी। इस चूजे ने बात नहीं मानी। बात ना मानने का क्या नुकसान हुआ? तो बात ना मानने का नुकसान ये हुआ कि चील उसको उठा के ले गई। तीनों तस्वीरों में से आपको कौन सी तस्वीर पसंद आई और क्यों? तो जो तीसरी तस्वीर है वो ये है। ये है तीसरी तस्वीर। इसमें वो उठा के लेके जा रही है चील मानी को। तो जो अम्मी मुर्गी है वो कह रही है नहीं नहीं रोको रोको। और जो उसके तीन भाई हैं और वो कह रहे हैं ओहो ये क्या हुआ, मतलब वो भी शोहर मचा रहे हैं। और वो चील उसको उठा के ले गई है। तो क्योंकि उसने अपनी अम्मी की बात नहीं मानी थी इसलिए उसको वो उठा के ले गई है। अच्छा जी, कौन सी तस्वीर पसंद आई और क्यों? तो बताएं ये तीनों तस्वीरों में से कौन सी तस्वीर पसंद आई, जो पहली थी, दूसरी और तीसरी। क्या आप बड़ों की बात मानते हैं? तो बच्चे बताएं कि बड़ों की बात मानते हैं। माननी भी चाहिए क्योंकि वो आपके भले के लिए कह रहे होते हैं। जैसे कि अभी इसमें वो अगर वो मुर्गी अम्मी कह रही थी कि मेरे साथ रहो तो उसका मतलब ये था कि बच्चे महफूज रहें, उनको कोई और चीज जो है वो नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन एक बच्चे ने बात नहीं मानी तो उसको चील उठा के ले गई है। तो जाहिरी बात है इससे उसका नुकसान ही है। तो इस तरह की ये जो उन्होंने कहा कि 5-5 बच्चों के ग्रुप बनाइए, मुर्गी और चूजों के मास्क बनाकर ड्रामा कीजिए, बारी बारी तमाम ग्रुप ड्रामा पेश करें। तो ये वो छोटा सा ड्रामा ही है। तो बच्चे आपस में ये बार बार करेंगे कि बात ना मानने का नुकसान क्या हुआ है और कैसे ये सारा करके दिखाएं। तो हम अगले पे चलते हैं। अगला है सबक 8, तीसरी सहमाई। और ये नज्म है, इसमें मैं पढ़ती हूँ उसके बाद खास अल्फाज करते हैं। अच्छी बात, साफ और सुथरा हमेशा रहना, रोज नहाना कंघी करना, अच्छी बात है अच्छी बात। रात को तुम सब जल्दी सोना,
صبح سویرے جلدی اٹھنا اچھی بات ہے، اچھی بات۔ وقت پہ کھیل اور وقت پہ کھانا، جو بھی کام ہو وقت پہ کرنا اچھی بات ہے، اچھی بات۔ بڑوں کے ساتھ ادب سے رہنا، دوستوں سے اپنے مل کر رہنا اچھی بات ہے، اچھی بات۔ فوزیہ احسان، تو اس کی جو ہے شاعرہ فوزیہ احسان ہے، جنہوں نے یہ ساری اردو کے گلدستہ کتابیں لکھی ہیں، ان کی رائٹر بھی یہی ہیں۔ خاص الفاظ: صاف ستھرا یعنی کہ بالکل صاف صاف رہنا، ہمیشہ یعنی کہ ہر وقت جو لگاتار کرتے رہنا۔ صبح، جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے، جلدی جلدی یعنی کہ تیزی سے، وقت جو ہم ٹائم دیکھتے ہیں، وقت۔ ادب یعنی کہ دوسروں کا احترام کرنا۔ زبانی سوالات ہیں: اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا کیسی بات ہے؟ تو ظاہری بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے آپ بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ صاف ستھرا بچے کو دیکھ کے لوگوں کو بھی پیار آتا ہے، آپ اچھے لگتے ہیں، ایک اندر سے آپ کی وہ ایک خوشی اور اچھا سا فیل کرتے ہیں۔ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا کیسی عادت ہے؟ یہ بہت اچھی عادت ہے، کیونکہ اس طرح بندے کی روٹین بن جاتی ہے کہ ایک ٹائم سے جلدی سو جائے اور صبح کو جلدی اٹھنا، کیونکہ اسکول بھی جانا ہوتا ہے، دوسرے بڑوں نے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، کسی نے دفتر جانا ہے، تو رات کو اگر جلدی سوئیں گے تو صبح جلدی آرام سے آنکھ کھل جائے گی، ورنہ پھر صبح اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ تو بچے بتائیں آپ اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، جو وہ بات کہیں وہ آپ کے ہی بھلے کے لیے، آپ کے ہی اچھائی کے لیے کیا بتاتے ہیں۔ آگے ہے، سنیے پڑھیے اپنے استاد استانی کی بلند خوانی، غور سے سنیے، الفاظ پر نظر رکھیے، باری باری اور پھر مل کر ترنم سے پڑھیے۔ یعنی بچے سارے ہی پڑھیں گے تو پھر ان کو اس کی ان لفظوں کی پہچان ہوگی اور وہ آسانی سے کر سکیں گے۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ تو یہاں پہ اس کو کلر بھی کرنا اور اوپر لکھنا بھی ہے۔ جیسے اب ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، صاف جو ہے وہ نیچے سے ہم نے لیا ہے، اس کو کلر کر دیا اور وہ انہوں نے یہ کر کے دے دیا ہے۔ اور پھر آگے ہے، صبح کو، شام کو، رات کو، دوپہر کو، رات کو، اس کو کلر کر دیں، کو جلدی سونا چاہیے۔ ہر وہ کام وقت پر کرنا چاہیے، تو یہ کام یہ رہا، اس کو کلر کر کے یہاں لکھ دینا۔ بڑوں کے ساتھ ادب سے رہنا چاہیے، تو یہ ہے بڑوں، یہاں پہ بڑوں کے ساتھ ادب سے رہنا چاہیے۔ آگے ہے، بڑوں سے مل کر رہنا چاہیے، تو بڑوں، چھوٹوں، دوستوں، بھائی، تو یہ ہے دوستوں سے مل کر رہنا چاہیے، اس کو کلر کر دیں اور ادھر لکھ دیں۔ آگے ہے، گھر، چھت، وقت اور کام، وقت پر کھیلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پورا ہو گیا، ہم اگلے پیج پہ چلتے ہیں۔ آگے ہے، خالی جگہ پر کیجئے، تو یہ ہے، روز نہانا اور کنگھی کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، رات کو ہمیشہ جلدی سونا چاہیے، وقت پر کھیل اور کھانا چاہیے، بڑوں کے ساتھ ادب سے رہنا چاہیے، دوستوں سے مل کر رہنا چاہیے۔ خوش خطی: نظم کے پہلے 2 بند 10 مصرے خوش خط لکھیے اور تیاری کر کے املا کیجیے۔ جیسے میں آپ کو بتا دوں، یہ دیکھیں، جیسے 1 2 3 4 5 یہ ہے، تو پھر 2 2 4 اور 5 یہ 2 بند ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہ لکھنے کاپی میں۔ اور آگے ہے، سوال جواب، سوالوں کے جواب لکھیے۔ اس نظم میں یہ مصرع کتنی بار دہرایا گیا ہے؟ اچھی بات ہے، اچھی بات، تو یہ 4 دفعہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ تو ادب کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگلا ہے سوال، دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ دوستوں کے ساتھ
मिल कर रहना चाहिए। 5वां है जुमले बनाइए। साफ का जुमला बनाना है। सुबह को साफ यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाना चाहिए, या मैं सुबह को साफ यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाऊंगा। हमेशा हमेशा सच बोलना चाहिए, या मानी हमेशा सच बोलता है। या अली, कोई भी नाम लिख लें। तो अगला है अच्छी अच्छी बातों से सबक सीखना चाहिए। तो सब बच्चों को अच्छी बातों से सबक सीखना चाहिए। वक्त, तो वक्त का है हर काम को उसके वक्त पर कर लेना चाहिए। काम है तो स्कूल का काम रोजाना करना चाहिए, या अली स्कूल का काम रोजाना कर लेता है या करता है। कवायद है जबर, जेर और पेश वाले अल्फाज लिखिए। जैसे हैं, मिसाल के तौर पे उन्होंने जबर वाला कर दिया एक जल्दी, तो हम इससे अगला लिखेंगे अदब। अलिफ के ऊपर आता है जबर और फिर दाल बे अदब। फिर वक्त, तो वक्त में ऊपर आता है वाव के ऊपर जबर। इसी तरह जेर का लफ्ज लिख लें। इसमें आ जाएगा सिखाया, सिखा भी लिख सकते हैं, सिखाया भी लिख सकते हैं। इस, इन, ठीक है। पेश, सुबह, उसमें स्वाद के ऊपर पेश होता है सुबह। सुथरा में भी सीन के ऊपर पेश होता है। और सुन या चुप, उन दोनों के ऊपर पेश होता है। हम आवाज अल्फाज खुश खत लिखिए। जैसे इन्होंने लिख के दिया है रहना, तो नहाना। आगे हम लिख सकते हैं खाना, सोना, सोना भी उन्होंने लिख दिया है। खेलना, उठना, जिसके एंड में ना आएगा ना वो लिखने है। सोतियात, नज़म में से हे वाले यानी दो चश्मी हे वाले अल्फाज चुनकर लिखिए। जैसे कि उन्होंने लिखा है सुथरा। अब हमें उसमें से नज़म में से ढूंढने हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप बाद में देख लें साथ साथ। कंघी, अच्छी, खेल, भी, खाना, अगला सफ़े पे है ये एक्टिविटी है। दुरुस्त कामों पर सही का निशान और गलत कामों पर गलत का निशान लगाइए। तो अब ये अम्मी की मदद करना क्या है, सही, तो इस पे यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। फिर ये क्या है, कूड़ादान यहाँ पड़ा है लेकिन वो कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं, तो ये क्या है, ये गलत, इस पे गलत का निशान लगना है। फिर उधर आ जाए तो ये देखिए ये चिड़ियों को दाना डाल रहे हैं, तो बच्चा ये खाना दे रहा है ना, तो ये अच्छी बात है ना, तो यहाँ पे सही का निशान आ जाना है। और ये अपनी अम्मी की या दादों के बाल कंघी कर रही है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि वो उनकी मदद कर रही है, तो ये भी सही। ऊपर दी गई तस्वीर में से किसी एक के बारे में 3 जुमले लिखिए। जैसे आप अपनी अम्मी के साथ जो घर में काम करवाते हैं उसके ऊपर लिख सकते हैं कि अगर लड़की है तो वो अपने हिसाब से, लड़का है तो अपने हिसाब से, कि मैं जब खाना खा लेती हूँ तो मैं सारे बर्तन उठाकर किचन में रख कर आती हूँ और अपनी अम्मी के साथ उनको धोने में अम्मी की मदद करती हूँ। फिर उनको उठाकर दोबारा अलमारी में समेटने में भी मदद करती हूँ। या आप अपने बिस्तर की बात कर सकते हैं कि मैं बिस्तर बनाने में अपनी अम्मी की मदद करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह इनके अपनी अम्मी की मदद के बारे में यहाँ पे है। यहाँ पे भी आप बाल कंघी के बारे में बता सकते हैं कि क्योंकि वो बूढ़ी हैं तो उनसे अपना हाथ जो है पीछे पूरी तरह बाल कंघी नहीं होते, तो मैं बड़े आराम आराम से उनके बाल, उलझे हुए बाल सुलझा देती हूँ, उनकी कंघी कर देती हूँ, उनके छुटिया बना देती हूँ। ठीक है, इसी तरह बच्चा पसंद करता है वो नेचर में बैठ के देखना, चिड़िया, उसको जानवर परिंदे अच्छे लगते हैं तो वो उनको खाना भी खिलाता है।
تاکہ وہ اس کے پاس بھی آئیں گے، جب وہ ظاہری بات ہے ان کو کھلائے گا تو وہ اس کے پاس بھی آئیں گے اور ان کو دیکھ کے خوش ہو سکے گا۔ دوسرا، اگر آپ روزانہ باقاعدگی سے یہ کریں تو وہ پرندے واپس بھی آتے ہیں روز آپ کے پاس وہ کھانا کھانے کے لیے۔ نظم میں بتائے گئے اچھے کام لکھیے جو آپ بھی کرتے ہیں، تصاویر بھی بنائیے۔ اب وہ جو کہانی ہے، وہ نظم پڑھی تھی اچھی بات، اس میں سے جو جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں جو آپ کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں لکھیں گے۔ تو اس طرح یہ والا جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ہماری۔ اس کے اگلا جو ہے سبق ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تھینک یو۔